start from reward system and motivation, which is the last part of 7 chapters. तो आज इंशाल्लाह हम अपना 7 चैप्टर वाइंड अप कर लेंगे और हम इंशाल्लाह विल ट्राई कि हम 8 चैप्टर का माइंड मैप डिस्कस कर लें आज, वरना हम वो कल कर लेंगे। और एक छोटी सी डिस्कशन भी करनी है आप लोगों से टाइमिंग के हवाले से। एक्चुअली फाइनल्स की क्लासेस पैक में स्टार्ट हो गई हैं और अनफॉर्चुनेटली मेरी जो क्लास का टाइम है फाइनल्स की, दैट इज क्लैशिंग विद BMBS टाइमिंग। दो आई टॉक टू द मैनेजमेंट कि इसको थोड़ा सा हैंडल करें इस इशू को, बट उनके अपने कॉन्स्ट्रेंट्स हैं फाइनल के स्टूडेंट्स के। तो आज हम एटलीस्ट फॉर 2 days अपनी टाइमिंग को भी डिस्कस करेंगे फॉर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, दैट व्हाट शुड बी द टाइम फॉर दीज 2 days. So that is something which we need to tackle for at least the coming 3 weeks. तो अगले 3 हफ्ते कम से कम ये 2 दिन का टाइम हमें देखना पड़ेगा। बाकी तो रेगुलर डेज में हमारी क्लास वही 6:30 पे हो रही है, इंशाल्लाह वैसे ही होगी। परफॉर्मेंस सिस्टम एंड मोटिवेशन, लेट मी जस्ट ओपन द बुक इन अ वाइल। तो हम परफॉर्मेंस सिस्टम और मोटिवेशन को आज डिस्कस करेंगे। रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन को कल हम लोगों ने इक्विटी थ्योरी पे कंक्लूड कर, तो हमने थ्योरी सारी पढ़ ली है मैंने मोटिवेशन की। 4 हमने क्लासिकल थ्योरीज पढ़ी हैं, कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज 2-2, और 4 हमने कंटेम्प्रेरी थ्योरीज डिस्कस की हैं, गोल सेटिंग, MBO, सेल्फ एफिकेसी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी एंड इक्विटी थ्योरी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मल्टीपल टाइम्स ये टॉपिक्स पेपर में आ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट पार्ट इज रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। रिवॉर्ड्स मेनली 2 किस्म के होते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स वो होते हैं जो कोई और कंट्रोल करता है आपके लिए, और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स वो होते हैं जो आप खुद कंट्रोल करते हैं अपने लिए। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आर द रिवॉर्ड व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स, जो कोई और कंट्रोल कर रहा होता है आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रमोशन, आपका कैश बोनस, आपके एम्प्लॉई पेंशन स्कीम्स, एम्प्लॉई हेल्थ बेनिफिट्स, एम्प्लॉई इंश्योरेंस, ये सारे एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स वो होते हैं जो आप खुद कंट्रोल करते हैं अपने लिए। फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ रिकग्निशन, एक काम को करके जो आपको अंदर से इत्मीनान हासिल होता है, सेटिस्फैक्शन, प्राइड इन वर्क, द एंजॉयमेंट व्हिच यू गेन बाय डूइंग अ वर्क, ये सारे इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं। तो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जी मैं बस अभी ओपन कर रहा हूँ बुक, अभी आई एम जस्ट telling you 2 different types of rewards. फाइल कॉपी कर रहा है जाहिद, I have asked him, he is just bringing it up. In the meantime आप कम से कम रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन सुन लें कम से कम मेरे से। I'll be opening it in a while. Just a moment. वेट करने से बेहतर है, why can't we open it from our email से निकाल लेते हैं। आई होप मेरी ईमेल में पड़ी हो।
लेट मी सी, मैंने अभी चंद दिन पहले ईमेल की तो थी, इफ आई रिमेम्बर। ओके, वेबसाइट से चेक कर लेते हैं। वेट अ मिनट, इट्स हियर, अभी कॉपी हो जाती है। ओके जी, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, ओके जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आई गेस कि इनके पास पुरानी किताब है। चलो, टॉपिक सेम है, नेवरदलेस द टॉपिक इज द सेम। Let me see. हाँ, बट ओके फाइन, टॉपिक सेम है, डजंट मैटर, किताब ये वाली पुरानी है, बट टॉपिक इज द सेम, सो कोई मसला नहीं है। आखिरी टॉपिक है हमारा रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन का, बल्कि इनफैक्ट उसने तो वर्ड टू वर्ड उसने पूरा एरिया ही कॉपी किया है। ये पुरानी बुक का टेम्पलेट था जी, इट वाज ग्रीन एंड ब्लैक टेक्स्ट। ओके, रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन, यहाँ से हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली सेम है आपकी नई टेक्स्ट के अंदर भी, सो डजंट मैटर, कोई इसमें सच टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स गोइंग टू बी द सेम। रिवॉर्ड्स मेनली दो किस्म के होते हैं इदारों में, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स वो होते हैं जो कोई और कंट्रोल करता है आपके लिए, जैसे आपकी पे है, आपके कैश बोनसेस हैं, कंपनी मेंटेन्ड कार है फॉर एग्जांपल, पेंशन बेनिफिट्स हैं, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस है, कंपनी अवार्ड है, कोई भी चीज जो इदारा कंट्रोल करता है, दे आर नोन एज एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। और वो सारे रिवॉर्ड जो आप खुद कंट्रोल करते हैं, दे आर योर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, जैसे सेंस ऑफ अचीवमेंट इन डूइंग अ वर्क, सेंस ऑफ रिकग्निशन, किसी काम को अचीव करके जो एक वो पहचान हासिल होती है, आप किसी काम को एंजॉय करने का, स्टेटस एंजॉय करते हैं किसी काम को करने का, प्राइड इन वर्क, जो आप किसी, फॉर एग्जांपल जब आप कोई फिलैंथ्रोपिक काम करते हैं, जो आप किसी का कोई भला करते हैं,
तो यू माइट हैव नोटिस कि आपको बड़ा फख्र महसूस होता है वो काम करके, तो ये प्राइड इन वर्क हासिल होता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन हासिल होती है इन डूइंग अ टास्क, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर द इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। विक्टर रूम की थ्योरी के मुताबिक स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन डिपेंड करती है कि आप किस किस्म के रिवॉर्ड्स को एसोसिएट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस के साथ। आइडियली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो आप मोटिवेट होंगे। दैट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट देयर स्टाफ। मैनेजर्स क्या करते हैं अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए? अब आवाज सही है जी? इज इट क्लियर नाउ? मैनेजर्स क्या करते हैं स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए? नाउ दिस इज combination of all the theories which we have discussed so far, and this is primarily for the purpose of reading। ये आपने पढ़ लेना है, इसके अंदर से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन रेयरली पूछेगा। अभी तक ना इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आया है, लेकिन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये ब्रॉड क्वेश्चन आएगा, एंड इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द theories ऑफ मोटिवेशन। जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं मोटिवेशन की, उन सारी की सारी थ्योरीज का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैस्लो कहता है कि बेसिक नीड्स पूरी करें, बेसिक राइट्स पूरे करें। जब तक आप एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देंगे, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं करेंगे, देयर इज नो पॉइंट इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय बाय सेटिस्फाइंग देयर सोशल और स्कीम नीड्स। इसी तरह हर्सबर्ग कहता है कि पहले आप उसकी डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करें बाय इंश्योरिंग हाइजीन फैक्टर्स, फिर आप मोटिवेटर लेके आए जैसे जॉब एनरिचमेंट है। एडम की थ्योरी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन एडम कहते हैं कि एक एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड सिस्टम यूज करें जिसके अंदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड को कॉम्बिनेशन में यूज करें। ये खैर सिर्फ नाम की हद तक है, हमने थ्योरी डिस्कस नहीं की, ना हमारे कोर्स का हिस्सा है। पीटर ड्रकर एमबीओ में और उससे पहले मैकग्रेगर जो है वो ये कहता है कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यूज करें, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करें प्रॉब्लम सॉल्विंग में। पीटर ड्रकर भी ये कहता है एमबीओ के अंदर कि आप पार्टिसिपेटिव स्टाइल के थ्रू एम्प्लॉयज के करियर गोल्स को और उनके पर्सनल गोल्स को अलाइन करें। मैकक्लेलन क्या कहता है कि नीड फॉर अचीवमेंट से मोटिवेट करें अपने एम्प्लॉयज को, तो यू शुड आइडेंटिफाई द हाई अचीवर्स एंड यू शुड मोटिवेट देम। विक्टर रूम क्या कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को इंप्रूव करें। स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन आप कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय इंप्रूविंग द एक्सपेक्टेंसी, लाइक फॉर एग्जांपल बाय इंप्रूविंग दैट एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस। You should improve the strength of expectancy. You should also improve the strength of instrumentality and valence. इसी तो अगर आप गौर फरमाए तो ये वो सारी की सारी थ्योरीज को समराइज कर रहा है। आई डोंट रिकमेंड कि आप ये सारे के सारे पॉइंट्स मेमोराइज करें, आप ये सारे पॉइंट्स याद ना करें, ठीक है, और आप इस चीज को थ्योरीज के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें, ठीक है। आप इसको थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में जो है डिस्कस करें, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन ब्रॉडली आ भी जाए, अव्वल तो ये सवाल ऐसा आएगा नहीं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे ब्रॉडली क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर के व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट देयर स्टाफ, तो आप इसे ब्रॉडली एड्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो मैनेजर्स जो होते हैं दे हैव एन एबिलिटी टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज, ये कंफर्म है। दिस इज द कंक्लूजन कि ये तो फैक्ट है कि मैनेजर्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, दे कैन इन्फ्लुएंस योर मोटिवेशन। ये भी कंफर्म है कि मैनेजर्स को नीड्स और रिवॉर्ड्स दोनों के थ्रू मोटिवेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉइज को, और ये भी कंफर्म है कि मैनेजर्स को ये समझना चाहिए, वालेकुम अस्सलाम नवीद, मैनेजर्स को ये समझना चाहिए कि उनके एम्प्लॉइज की नीड्स क्या है ताकि वो उन नीड्स को अकॉर्डिंगली सेटिस्फाई कर सके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स के थ्रू। ये वैलेंस का कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज वैलेंस, दिस इज वैलेंस। So basically, what managers can do to motivate their staff in the nutshell, managers should make use of all the theories of motivation. Managers should make use of all the theories of motivation, ठीक है, और उन theories of motivation को वो use करें अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवॉर्ड सिस्टम कैसे कंट्रीब्यूट करता है मोटिवेशन के अंदर। हाँ, ये वैसे सवाल आज तक कभी नहीं टेस्ट हुआ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनटेस्टेड टॉपिक्स वैसे ही खास इंपॉर्टेंस रखते हैं पेपर के हवाले से। सो रिवॉर्ड सिस्टम आपको कैसे मोटिवेट करता है? हाउ रिवॉर्ड सिस्टम मोटिवेट्स यू? रिवॉर्ड नॉर्मली एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट टू फॉर्मुलेट, क्योंकि ये कोई और कंट्रोल कर रहा होता है आपके। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स तो आप अपने खुद कंट्रोल करते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो हैं ये आपके कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, समवन एल्स इज कंट्रोलिंग दीज रिवॉर्ड्स। तो रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन के अंदर पे और रेम्यूनरेशन और प्रमोशन एंड एडवांसमेंट, दो किस्म के एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं।
पे में आपकी बेसिक पे आ जाती है, बोनसेस आ जाते हैं, कमीशन प्रीमियम पे आ जाती है, ओवर टाइम आ जाता है, पेंशन राइट्स आ जाते हैं। ऑल ऑफ दीज आर योर कंपोनेंट्स ऑफ योर पे, ठीक है ना। इट इज जनरली एग्रीड कि इफ यू वांट टू कीप द इंडिविजुअल सेटिस्फाइड, ठीक है, तो आपने उनके हाइजीन फैक्टर, सॉरी, इफ यू वांट टू प्रिवेंट द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, तो आपने हाइजीन फैक्टर्स को इंश्योर करना होता है। और इफ यू वांट टू कीप द इंडिविजुअल सेटिस्फाइड, तो आपने उनके मोटिवेटर फैक्टर्स को इंश्योर करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैकक्लेलन के मुताबिक, अगेन ये सिर्फ कमेंट्री है, सारी कमेंट्री है, ये सिर्फ कमेंट्री है, असल कहानी इसकी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। दिस इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, इंडिविजुअल्स की क्या होती है, ग्रुप्स की क्या होती है, और पूरे इदारे की क्या होती है, बाकी सारी कमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम्प्लॉय को पे इंसेंटिव ऑफर करते हैं, सो इट्स नॉट सर्टन कि मोटिवेशन बढ़ेगी, ठीक है। ये सर्टन कब होगा, जब आप रिवॉर्ड को एसोसिएट करेंगे हाई परफॉर्मेंस के साथ और आप उनके मेजरेबल टारगेट सेट करेंगे। जब तक आप उनके टारगेट्स को मेजरेबल नहीं बनाएंगे, इट विल नॉट बी इंश्योर्ड कि एम्प्लॉइज की मोटिवेशन बढ़ेगी रिवॉर्ड सिस्टम से। आपको एम्प्लॉय के टारगेट्स को सेट करना पड़ेगा उनके रिवॉर्ड सिस्टम को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि उनकी मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज हो रादर देन। तो रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन का बड़ा आपस में क्लोज कनेक्शन है। जैसे मैकक्लेलन कहता है कि आप जब लोगों को रिवॉर्ड देते हैं हाई पे की शक्ल में, तो नीड फॉर अचीवमेंट से मोटिवेट होने वाले लोग जो हैं उसको एक फीडबैक के तौर पे समझते हैं, एंड दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट मोटिवेटर, ठीक है ना। गेटिंग पेड मोर फॉर बेटर परफॉर्मेंस विल हेल्प यू फुलफिल सम इंपॉर्टेंट नीड्स। तो ये अच्छा मोटिवेटर हो सकता है अगर इसमें वैलेंस का कॉन्सेप्ट शामिल हो। आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली अगर आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे तो इसमें वैलेंस का फिनोमेना शामिल होगा, एंड दैट वुड हेल्प यू इन हाई मोटिवेशन, ठीक है। तो रिवॉर्ड सिस्टम जो होते हैं आपके, ये बड़े प्रिसाइजली डिफाइन होने चाहिए। असल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज जो है ये 3 लेवल्स पे होती है, अगर दो लेवल्स पे होती है। इंडिविजुअल्स के लिए होती हैं और ग्रुप्स के लिए होती हैं। इंडिविजुअल्स के लिए होती हैं और ग्रुप्स के लिए होती हैं। इंडिविजुअल्स के लिए परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज 2 शक्लों में दी जाती हैं, कैश बोनसेस की शक्ल में दी जाती है और इंसेंटिव की शक्ल में दी जाती है। कैश बोनसेस जो होते हैं, दे आर गिवन टू द एम्प्लॉइज सो दैट इफ दे हैव मेट अ सर्टेन टारगेट, फॉर एग्जाम्पल किसी बजट को मीट करना, सेल्स रेवेन्यू अचीव करना। जैसे सेल्स रेप जो होते हैं, इनको आप सेल्स कमीशन देते हैं ऑन द रेवेन्यू दे हैव सिक्योर्ड। जैसे इंश्योरेंस के जो सेल्स के लोग होते हैं, वो कितना प्रीमियम लेके आए हैं कस्टमर से, उनके उस प्रीमियम का एक परसेंटेज आप उनके इंसेंटिव के तौर पे देते हैं उनको। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कैश बोनसेस आप देते हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल टारगेट्स के ऊपर आप देते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पे, जैसे एक डेडलाइन से पहले किसी काम को पूरा करने में। तो कैश बोनस जो है ये पैसे की शक्ल में होता है और ये नॉर्मली दिया जाता है किसी भी परफॉर्मेंस टारगेट को अचीव करके। इसके बरक्स इंसेंटिव जो होता है ये लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने पे मिलता है, और इंसेंटिव नॉन मॉनिटरी होता है, और इंसेंटिव नॉर्मली सीनियर मैनेजर्स को दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी शेयर ऑप्शंस प्रोग्राम। कंपनी शेयर ऑप्शंस क्या होती हैं? कंपनी शेयर ऑप्शंस जो होती हैं, दे आर गिवन टू द एम्प्लॉइज। आप एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी के शेयर मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे ऑफर कर देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज शेयर ऑप्शन, ठीक है। अगर एक कंपनी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सिस्टम यूज कर रही है, तो दे हैव टू मेक श्योर कि द पे इंसेंटिव इज अप्रोप्रिएटली डिजाइन टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। अगर पे इंसेंटिव अप्रोप्रिएटली डिजाइंड नहीं होगा तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं करेगा। अप्रोप्रिएटली डिजाइन करने से क्या मुराद है? जैसे हमने याद एग्जांपल डिस्कस की थी कि एक सीनियर मैनेजर एक टारगेट मीट करता है, एक फ्लोर एम्प्लॉई एक टारगेट मीट करता है प्रोडक्शन का, उसे आप 200 रुपए का कैश रिवॉर्ड देते हैं, तो उसके लिए वो रिवॉर्ड बड़ा जरूरी है। वो 200 रुपए के रिवॉर्ड से अपनी बहुत सारी नीड्स पूरी कर सकता है। ही इज एबल टू सेटिस्फाई लॉट ऑफ नीड्स, वो अपनी बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है उस 200 रुपए के कैश अवार्ड से। लेकिन जस्ट इमेजिन एक सीनियर मैनेजर जो है वो एक परफॉर्मेंस टारगेट मीट करता है, उसे आप 200 रुपए का कैश रिवॉर्ड देते हैं, तो वो तो बेचारा डिमोटिवेट हो जाएगा ना, बिकॉज ही डजंट नीड दैट रिवॉर्ड, ही डजंट नीड दैट रिवॉर्ड। और फिर अलॉन्ग विद द कैश रिवॉर्ड और इंसेंटिव, प्रमोशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बात केसेस में आप एम्प्लॉइज को प्रमोट भी करते हैं, ये भी एक मोटिवेटर के तौर पे काम करता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रमोट एवरीवन। आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ही प्रमोट करना होता है, तो फिर आप दोनों का बैलेंस यूज करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? आप दोनों का बैलेंस यूज करते हैं, फिर यू यूज द बैलेंस ऑफ बोथ, ठीक है ना। आप प्रमोशन का और कैश रिवॉर्ड्स का बैलेंस, इंसेंटिव का बैलेंस यूज करते हैं। दूसरे लेवल पे
परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज हम ग्रुप्स के लिए भी डेवलप करते हैं। एक कैश बोनस आप वो जो इंडिविजुअल को देते हैं, दूसरा कैश बोनस जो आप ग्रुप्स को देते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा, ग्रुप बोनसेस आर इफेक्टिव बिकॉज ग्रुप बोनसेस जो हैं दे कैन बी अ गुड मोटिवेटर बिकॉज द ग्रुप मेंबर्स फील दैट दे हैव कलेक्टिवली अचीव्ड समथिंग। लेकिन ये तभी इंपॉर्टेंट होगा जब इंडिविजुअल्स अपने आप को टीम का हिस्सा समझते हैं, दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ टीम, दे बिलीव दैट देयर एफर्ट्स हैव लेड टू अर्न द बोनस। ठीक है ना, इसे हम आगे जाके 9 चैप्टर में एक टर्म यूज करेंगे टीम कोहियन का। टीम कोहियन का मतलब होता है कि एक टीम कितनी स्ट्रांगली बॉन्डेड है आपस में, टू व्हाट एक्सटेंट अ टीम इज प्रिसाइजली बॉन्डेड टुगेदर। इसे हम टीम कोहियन कहेंगे अगले चैप्टर में, ये वाला वर्ड हम यूज करेंगे, टीम कोहियन। तो टीम कितनी कोहिसिव है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है ग्रुप बोनस के साथ। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक ग्रुप को बोनस देते हैं, एक जितना बोनस देते हैं सारे मेंबर्स को, तो बाकी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो ज्यादा अच्छा काम करते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो अच्छा काम नहीं करते। लेकिन जब सबको इक्वल रिवॉर्ड मिलता है तो जिन्होंने ज्यादा मेहनत की होती है वो डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है टू डिसाइड हाउ द टोटल बोनस शुड बी डिवाइडेड एंड हाउ मच ईच मेंबर शुड रिसीव। और अगर आपकी ये ग्रुप रिवॉर्ड देने की जो बेसिस है वो फेयर नहीं है तो ये डीमोटिवेशन पैदा करेगा। जैसे आप क्रिकेट मैच में देखते हैं ना कि क्रिकेट मैच के अंदर जो विनिंग टीम होती है उस पूरी विनिंग टीम को एक रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ विनिंग टीम को रिवॉर्ड देने के साथ साथ मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी देते हैं ना। मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो है ये इंश्योर करता है कि विनिंग टीम के अंदर भी अगर जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको एक अलग से रिकग्निशन देते हैं। तो दैट इज हाउ वी यूज बोथ ऑफ दीज रिवॉर्ड्स इन कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, दैट इज हाउ वी यूज बोथ ऑफ रिवॉर्ड्स इन कॉम्बिनेशन। एंड देन वी हैव कंपनी वाइड बोनसेस। कंपनी वाइड बोनसेस जो है पूरे इदारे को दिए जाते हैं। जैसे नॉर्मली कंपनी क्या करती हैं, हर साल एम्प्लॉइज के लिए कंपनी वाइड बोनस अनाउंस करती हैं। जैसे 2007 में यूके का एक स्टोर है मार्क्स एंड स्पेंसर, उसने 91 मिलियन पाउंड्स का बोनस अनाउंस किया था जो एम्प्लॉइज में शेयर किया गया था। कंपनी वाइड बोनसेस जो होते हैं दे मोटिवेट द एम्प्लॉइज टू रिमेन विद द कंपनी, उनकी रिटेंशन को इंप्रूव करते हैं। एम्प्लॉइज जॉब नहीं छोड़ेगा, टर्नओवर रेट कम होगा। हाँ, लेकिन कंपनी वाइड बोनस क्या मोटिवेट करता है कि नहीं करता, ये एक क्वेश्चन मार्क है। कंपनी वाइड बोनस जो है वेदर इट इज अ मोटिवेटर और नॉट, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन कंपनी वाइड बोनस जो है ये एम्प्लॉय की रिटेंशन को बेहतर करता है, इट इंप्रूव्स द रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय को रिटेन करवाता है कंपनी के साथ। ठीक है, बोनसेस एंड परफॉर्मेंस दे हैव अ वेरी क्लियर लिंक टुगेदर बट ओनली व्हेन दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एक तो आप परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल को मेजर कर सकें, ठीक है, और नंबर 2 एक्सपेक्टेंसी का एलिमेंट इंश्योर करें, टारगेट इतने मुश्किल भी ना हो कि एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाए। ठीक है ना, आप एम्प्लॉय से कहें जी तुम्हें ₹1,00,000 का कैश रिवॉर्ड दूंगा इफ यू विल इंप्रूव योर सेल्स बाय 200%। अब 200% कैसे इंप्रूव करेगा सेल, एम्प्लॉय वो डीमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है ना, आप परफॉर्मेंस टारगेट इतना हाई रख दें, ठीक है, जैसे हमने वो एक्सपेक्टेंसी में बात की थी कि आपके फादर कहें कि 3 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ले आओ तो तुम्हें गाड़ी ले दूंगा, so that reward will never be a motivator। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी, नंबर 1 परफॉर्मेंस कैन बी measured and number 2 individual should believe that he or she can affect the measured performance by putting in more effort। मेहनत करके वो परफॉर्मेंस को अचीव कर सकता है। so that's a very important question। परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज इंडिविजुअल्स के लिए क्या होती हैं, ग्रुप्स के लिए क्या होती हैं। आखिरी टॉपिक है फीडबैक क्या होता है। इसमें भी एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आया नहीं आज तक कभी। फीडबैक, ये पहला पोर्शन, ये वाला पोर्शन काट दीजिए, दिस इज टोटली इररेलेवेंट। ये आपकी किताब में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, इसको वहां से भी काट दीजिएगा। फीडबैक, ये 2 पैराग्राफ हैं फीडबैक के ऊपर। फीडबैक कहते हैं प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, एक किसी इंसान को उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन देना, इसे फीडबैक कहा जाता है। फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होगा तो मोटिवेटर होगा, क्रिटिकल या डिस्ट्रक्टिव होगा तो डीमोटिवेटर होगा। Feedback should be constructive and should be helpful rather than critical to maintain the motivation of the individual। अगर आप एक एम्प्लॉय की खामियां निकालते रहेंगे तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं, उसकी पॉजिटिविटीज को हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा मोटिवेट होगा, ही विल बी मोर मोटिवेटेड। तो फीडबैक हमेशा तब मोटिवेट करेगा जब आप किसी की पॉजिटिविटीज को हाईलाइट करेंगे और नेगेटिविटीज को आप उसे स्क्वीज करेंगे या समराइज, मतलब उसे आप कम करेंगे। तो फीडबैक इज अ वेरी गुड मोटिवेटर। ठीक है, फीडबैक जो है दैट्स अ वेरी गुड मोटिवेटर।
और फीडबैक को प्रोवाइड करने का नहीं, फीडबैक आप नॉर्मली जॉब अप्रेजल्स के दौरान देते हैं। इट इज बेसिकली गिवन थ्रू एन इंटरव्यू, जिसे हम अप्रेजल इंटरव्यू कहते हैं नवीद। या आप आगे जाके एचआर पढ़ेंगे ना फाइनल्स में इंशाल्लाह सीफैप में, तो उसमें पूरा चैप्टर आएगा अप्रेजल सिस्टम के ऊपर। तो आप फीडबैक जो है ये अप्रेजल्स के थ्रू देते हैं। व्हेन यू कंडक्ट एन अप्रेजल इंटरव्यू ऑफ द एम्प्लॉय, आप जब एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं थ्रू एन अप्रेजल इंटरव्यू, तो फिर आप उनको फीडबैक देते हैं। देन यू गिव अ फीडबैक टू देम, ठीक है। सो दैट्स हाउ। नहीं, एग्जाम्पल सिर्फ रीडिंग के लिए होती हैं, सिर्फ पढ़ लें एग्जाम्पल्स को याद करना जो है वो, और ना एग्जामिनर आपसे किताब से ऐसे एग्जाम्पल्स डिमांड करता है। हाँ, कुछ टॉपिक की एग्जाम्पल्स हैं जो आपको प्रिसाइजली आनी चाहिए। देयर आर सम टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल पेस्टल के टॉपिक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पता होनी चाहिए, इकोनॉमिकल फैक्टर्स की, पॉलिटिकल फैक्टर्स की, ठीक। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने ब्रॉडली 3 एरियाज कवर किए हैं। वी हैव डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, नंबर 1, वी हैव डिस्कस्ड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, नंबर 2, एंड वी हैव डिस्कस्ड रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में, हाँ, वो भी फीडबैक है, एग्जैक्टली, दैट्स आल्सो अ फीडबैक। दैट्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग फीडबैक। हम यहाँ पे फीडबैक की बात कर रहे हैं मोटिवेशन के हवाले से, वो एक मार्केटिंग टूल के तौर पे। फीडबैक इज अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। फीडबैक तो आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो भी आप फीडबैक देते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं फीडबैक को मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो फीडबैक कैसे मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को, हाउ डज इट सर्व एज अ मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉइज, ठीक है ना। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। थेरीज ऑफ मोटिवेशन हमने टोटल 8 पढ़ी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थेरीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से खातिर खा कंट्रीब्यूशन है थेरीज की जो आपको पेपर में आएगी। 8 में से कम 1 और एट मैक्स 2 थेरीज तो आती ही आती हैं, ठीक है। 2 थेरीज हैं वो तो पेपर में आती ही आती हैं। So be very clear on the theories of motivation. उसके अलावा रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन का जो टॉपिक है ये अभी अनटेस्टेड है, ज्यादातर अनटेस्टेड है पेपर के हवाले से, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से वसी हैं। आज हमने नवीद आखिरी टॉपिक डिस्कस किया है एंड दैट इज रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। सबसे पहले एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स का डिफरेंस डिस्कस किया है। रिवॉर्ड्स 2 किस्म के होते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड वो हैं जो एक इंडिविजुअल खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल, और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स वो होते हैं जो बंदा खुद कंट्रोल कर सकता है। ये सवाल वाहिद ये वाला सवाल इस टॉपिक का पेपर में आ चुका है सितंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर आई गेस 6 का पार्ट बी था। सितंबर 24 में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी था। दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट हैज बीन टेस्टेड सो फार इन द एग्जामिनेशन। इसके अलावा अभी तक इस टॉपिक का सवाल दोबारा पेपर में नहीं आया। फिर हमने डिस्कस किया व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट देयर स्टाफ। मैनेजर सारी डिफरेंट थ्योरीज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए। मैस्लो की थ्योरी के मुताबिक बेसिक नीड्स को इंश्योर करते हैं। हर्सबर्ग की थ्योरी के मुताबिक डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं हाइजीन फैक्टर्स के थ्रू। इसी तरह ड्रकर और मैकग्रेगर की थ्योरी के मुताबिक पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज करते हैं। मैकक्लेलन की थ्योरी के मुताबिक नीड्स और अचीवमेंट पैदा करते हैं। विक्टर रूम की थ्योरी के मुताबिक एक्सपेक्टेंसी को इंप्रूव करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी थ्योरीज की समरी है, ठीक। देन वी टॉक्ड अबाउट रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। 2 किस्म के एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स मोटिवेट करते हैं, पे एंड प्रमोशन। और ये किस तरह से मोटिवेटर बनते हैं, हाउ पे बिकम्स अ मोटिवेटर, दीज आर सम की वही सारी कमेंट्री है, सिर्फ पढ़ लें, सिर्फ कमेंट्री है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से आएगा परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज इंडिविजुअल्स के लिए कौन कौन से होते हैं, ग्रुप्स के लिए कौन कौन से होते हैं, और आपके कंपनी वाइड बोनसेस कौन कौन से होते हैं। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज ग्रुप्स के लिए, परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज कंपनी वाइड बोनसेस की शक्ल में, और बोनस और परफॉर्मेंस को हम कैसे लिंक करते हैं, दीज 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द 2 कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड दैट रिवॉर्ड सिस्टम कैन बी अ मोटिवेटर। तो कौन सी 2 कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करनी है रिवॉर्ड सिस्टम को एक मोटिवेटर बनाने के लिए। एंड देन द लास्ट टॉपिक वी हैव जस्ट कंक्लूडेड इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड मोटिवेशन। फीडबैक और मोटिवेशन का क्या ताल्लुक है आपस में। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज अ वेरी गुड मोटिवेटर, वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर।
हम एम्प्लॉयज़ को फीडबैक देते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। दैट इज़ हाउ वी डू। ठीक है, तो फीडबैक के थ्रू हम मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने थेरीज का पोर्शन सबसे थॉरली डिस्कस किया है। दिस चैप्टर हैज़ टेकन लाइक 8 to 9 लेक्चर्स ऑन अ होल, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है। इस चैप्टर में से आप पेपर में कम से कम 12 से 13 नंबर एक्सपेक्ट करें, आपकी अटेम्प्ट में डेफिनेटली आएंगे। एक थेरी तो मिनिमम है, बाज़ दफ़ा 2 थेरीज भी आ जाती होती हैं। 1 theory is for sure, but at times examiner may ask more than 1 theory as well। ठीक है जी। अच्छा, 2 दिनों के लिए फॉर ट्यूसडे एंड वेंसडे हमें अपनी क्लास को स्लाइटली रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। वी हैव टू रीस्केड्यूल आवर क्लास स्लाइटली फॉर 2 days ओनली, क्योंकि ना फाइनल्स की एक्चुअली क्लासेस स्टार्ट हो गई और फाइनल्स के स्टूडेंट्स की कंस्ट्रेंट थोड़ी ज़्यादा होती हैं, फिर यहाँ कुछ मैनेजमेंट की भी कंस्ट्रेंट्स हैं। So they have requested कि अगर 2 दिन के लिए हम ट्यूसडे एंड वेंसडे, टुडे एंड टुमारो, ठीक है। मॉर्निंग में मेरी अवेलेबिलिटी का इशू है, मेरे पास जो अवेलेबल टाइम है मैं आपको अपनी टाइम स्लॉट्स बता देता हूँ, उसके दरमियान अगर आप कोई भी टाइम मुझे कह दें। आई विल बी अवेलेबल बिटवीन 4 and 6, ठीक है, और इवन 6:30, between 4 and 6:30, or I will be available from 4:30 to 5:30। सही है? किसी की कोई क्लास तो नहीं है 4:30 से 5:30 बजे? किसी की कोई क्लैश नहीं है किसी का? ओके, दैट साउंड्स ग्रेट। फिर हम इंशाल्लाह 4:30 पे कल क्लास कर रहे हैं, ठीक है। 4:30 to 5:30 इज गुड, ठीक है। 4:30 to 5:30 इज गुड, डन डन। चल, 4:30 से 5:30 आपकी टैक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो वो एक ही फ्लो में फिर आप बैठे रहेंगे, बीच में ब्रेक भी नहीं आएगी। आप थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली हम क्लास 5-7 दिन पहले ही ऑफ कर देते होते हैं, तो उसमें आपके लिए कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बट दैट होल्ड्स ओनली फॉर 2 days, ट्यूसडे एंड वेंसडे। बाकी दिन हमारी क्लास 6:30 पे ही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये सिर्फ 2 दिनों के लिए है, और ये 2 दिन भी मतलब ऑब्वियसली अब ये हमारे हार्डली 3 हफ्ते रह गए हैं कोर्स कवर होने में, तो इसका मतलब है कि हार्डली 6 क्लासेस का स्केड्यूल है। इन द नेक्स्ट 3 weeks ये टोटल 6 क्लासेस का स्केड्यूल है, ट्यूसडे वेंसडे, ट्यूसडे वेंसडे एंड ट्यूसडे वेंसडे। 8th चैप्टर है हमारा लीडरशिप का, बट वील स्टार्ट दैट चैप्टर टुमारो बिकॉज आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड। अभी मैंने फाइनल की क्लास पढ़ाई है 2 घंटे की, तो वो चैप्टर हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। नवीद, टाइम इज 4:30 to 5:30, 4:30 to 5:30 ट्यूसडे एंड वेंसडे। मैं व्हाट्सएप पे भी अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे भी इसे डाल देता हूँ। 8th चैप्टर हम इंशाल्लाह अपना कल स्टार्ट करेंगे, इसके माइंड मैप से स्टार्ट करेंगे। आई ड्रॉ, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे वो ड्राइंग टूल भी नहीं है, तो आई एम अनएबल टू ड्रॉ द माइंड मैप। तो कल इंशाल्लाह उसके माइंड मैप से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह 8th चैप्टर को हम कल ओपन करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है जी। चलिए, लेट्स कंक्लूड इट फॉर द डे। और 6th चैप्टर का टेस्ट मैंने टीए से कह दिया, वो इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगा। 7th चैप्टर का टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक में स्केड्यूल होगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। खुश रहो बच्चों, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।